नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी जी। बनमनखी अंचल में हम हैं और यहाँ पर बीते 6 साल से ये जो आदमी आप देख रहे हैं, भाकपा माले के जितने भी लोग हैं, बोले तो ये जो पूरा का पूरा हुजूम लेके चलते हैं, आखिर कारण क्या है? इनका जो मांग है उस मांग पे अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। ये जो नेतागण हैं सिर्फ वादा करते हैं और उनके इशारे पे पदाधिकारी चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम खोल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एगो फ्रेज हम ज़रूर बोलेंगे, वो ये कि अगर हम नेता पर भरोसा किए तो हमारे महात्मा गांधी बापूजी का खादी था, वो खादी अब धूमिल हो चुका है, उसमें बहुत सारा मैल जम चुका है। इसी पर एक कहावत है छपड़िया भाषा में कि हम चरी रउआ चरे, चरे के आज़ादी बा, ओकर चरल नइखे पुनकी जेकर तन पे खादी बा। तो खादी वाला जो है ये सारे लोग को बरगला रहे हैं और खादी वाला ही सपोर्ट करते हैं यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको कि इन लोगों का काम नहीं होने दिया जाए। यूँ तो बनमनखी में 6 साल से हम देख रहे हैं, ये लाल झंडा हमें याद है कि 6 साल से यहाँ पे घूम रही है, लेकिन कोनो बात बनता नज़र नहीं आ रहा है। आज यहाँ पर इतना हुजूम है, इस हुजूम को देखकर फिर एक बार जो आज़ादी के समय में आंदोलन था वो याद आ रहा है। उसी आंदोलन को लेकर के आज फिर बनमनखी अंचल का घेराव कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं 2 शब्द में कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश पासवान, भाकपा माले अंचल सचिव बनमनखी। आज जो आप बनमनखी अंचल का घेराव करने आए हैं, इससे पूर्व में आप BDO SDO को सूचना दिए कि हम लोग आपको ज्ञापन सौंपने वाले हैं? जी हाँ, सूचना दे चुके हैं, 22 को ही सूचना दे चुके थे कि आज आप लोग यहाँ आएंगे। लेकिन आज यहाँ पर ना BDO है ना और कोई पदाधिकारी है, तो क्या करेंगे आप लोग? हम आज तो ज्ञापन सौंपेंगे, जो भी यहाँ ब्लॉक कर्मी हैं, अंचल के कर्मी हैं, उनको देंगे। फिर इनसे हम वार्ता करेंगे। BDO से बातचीत हुई कि हम वार्ता करेंगे, लेकिन आज ये सूचना के बावजूद भी फरार हैं, इसलिए जनता में भी आक्रोश है, यहाँ के जो कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी इनमें भी आक्रोश है। आपको सूचना देने के बावजूद आप क्यों फरार हैं? इसका मतलब है कि जनता का करने का मनसा ही नहीं है कोई काम, जिस तरह से सरकार नहीं करना चाहती है। जैसे हम आज आए हैं कि आर्थिक जनगणना के हिसाब से जो बिहार में 95 लाख परिवार उभर करके आया, जिसकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है, ऐसे परिवारों को 2-2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत दिया जाएगा जी। उसके बाद पक्का मकान है, तमाम ऐसे परिवारों को 5 डिसमिल ज़मीन है, ऐसे ही परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात है। लेकिन आज यह क्या शर्त लगा रहे हैं यहाँ के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कि इनकम सर्टिफिकेट वो बना करके देंगे 90,000 का, 1 लाख का, 80,000 का, जबकि आमदनी उसका है 60 से 70,000। आपके पास सर्वे किया हुआ सारा डाटा है, आप डाटा को निकाल करके, सूची निकाल करके सबको आप वितरण करें कि लघु उद्यमी योजना में जो 2 लाख रुपया देना, यानी बोले तो सिर्फ खाना पूर्ति सरकार की तरफ से भी जी, और इस अंचल में भी। तो आपका मुख्य क्या क्या मांगे हैं? मुख्य मांग है कि तमाम सर्वेकृत परिवारों को 2-2 लाख रुपया जो उद्यमी योजना के तहत है उसको शिविर लगा करके दें। उसके बाद तमाम परिवारों को पक्का मकान देने की गारंटी हो। जो सरकार अभी 2,49,000 रुपया आवास योजना में आवंटित किए हैं, इसको हम बदलना चाहते हैं कि क्या 5 लाख रुपया ये देने की गारंटी करें इसी योजना के तहत। उसके बाद इस उद्यमी योजना में पशुपालन को शामिल नहीं किया गया है, इसमें पशुपालन को भी शामिल करने का हमारा मांग है। जो तो सारे गरीब लोग को पशुपालन बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में उसी से पूरा कहिए, जैसे बकरी पालना है, मुर्गी पालना है, सुअर पालना है, गाय पालना है, भैंस पालना है, ये तमाम तरह की सारी योजनाएं हैं उसमें, लघु श्रम उद्यमी योजना में। लेकिन इसको शामिल नहीं किया, बहुत चालाकी से इसको अलग रखा गया है। तो ये जनता के साथ चालाकी तो ऊपर से हो रहा है, गरीब के साथ ये मजाक है, ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगा। तो क्या आप अभी तक में विधायक जी को और ऊपर MP साहब को कुछ लिखित वगैरह में दिए? ये हम विधानसभा में भी हमारा आवाज़ उठ रहा है, क्योंकि हमारा विधायक 16 विधायक हैं, एक विधान पार्षद हैं। उसके बाद संसद भवन में भी हमारा 2-2 सांसद चुना के गए हैं बिहार से,
ऐसे वामपंथ का 9 सांसद हैं, लेकिन 2 सांसदों ने ये जो मुद्दा आज हम ब्लॉक पर उठा रहे हैं, ये संसद भवन में भी उठ रहा है ज़ोरदार तरीके से, और ये आवाज़ संसद भवन में जाएगी, विधानसभा में जाएगा, और ये निश्चित रूप से लागू करना ही होगा। चूँकि अगर नहीं किया तो आने वाला 2025 में विधानसभा चुनाव है तो क्या कर लीजिएगा? 2025 के विधानसभा चुनाव में ये मोदी जी का जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार के, ये बोरा बंधना बांध करके तैयार रहेंगे उतरने के लिए, जाने के लिए घर पैवेलियन जाने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ जनता की सरकार बनेगी, गरीब मजदूर किसान का सरकार बनेगी, और वो जनता का काम करने के लिए आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें कि इसी तरीके से ये गरीब रोड पे उतरते रहते हैं और दिन ब दिन फिर कभी इसी तरीके का भीड़ लेकर के अंचल में पधारेंगे, लेकिन सुनने का हिसाब किताब नहीं है। गरीब निसहाय का आखिर कौन? आज पूर्णिया सांसद भी गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, तो क्या इन लोगों का मुद्दा को सामने में रखेंगे या फिर इनके अधिकार के लिए लड़ेंगे या फिर इनको अधिकार दिलवाएंगे? बनमनखी अंचल से MS परदेसी। ये नहीं चलेगा, इसको रोकना ही होगा, और जितने कनेक्शन काटने वाले अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई हो। तो इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है, मुद्दा बहुत सारे हैं। आज इतना ही नहीं है, किसानी के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में आप सुन लिए, मैं किसान के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। आज MSP का सवाल फिर हम लोगों का दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन शुरू हो गया है। जो मोदी सरकार ने लिखित वादा किया था कि हम किसानों को MSP C2+ 50% देंगे, उसके बाद जो कृषि बाजार है APMC एक्ट, ये कृषि बाजार पुनर्बहाल करने की बात थी, आज तक बहाल नहीं हुआ। तीसरा चीज है, तमाम किसानों पर जो कर्ज लादे गए हैं उस कर्ज से मुक्त करो, और जो किसान 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उस किसानों का स्मारक बने बॉर्डर पर। ये लिखित समझौता खुद मोदी जी और कृषि मंत्री ने किया था। तो इस सवाल को हम बताना चाह रहे हैं, MSP C2+ 50% क्या है? किसान मित्र हैं, अगर सुन रहे हैं थोड़ा सा समझा जाए। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदी में होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। पूरे बिहार से जो गरीबों का संख्या उभर कर के आया वह 95 लाख परिवार है। ऐसे परिवार को डबल इंजन की सरकार जो नीतीश कुमार है, बिहार के मुखिया हैं, इन्होंने कहा, और केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी कहा था कि हम तमाम सर्वेकृत परिवार को 2-2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत हम मुहैया कराएंगे। लेकिन यह घोषणा जनवरी 2024 में किया और फरवरी में इसे संपूर्ण रूप से लागू करना था। लेकिन हुआ क्या? ये पलटू सरकार जो है, यहाँ का कर्मचारी भी पलट जाते हैं, कहते हैं हम गरीब को इनकम बनाएंगे लेकिन 1 लाख का बनाएंगे। जब ये आर्थिक सर्वेक्षण आया तो 60 से 70 हजार रुपया प्रति सालाना उसका आमदनी है। एक माह का आमदनी 6,000 रुपया है। इस आधार पर जो 60 से 70 हजार का आमदनी है। लेकिन जब लघु उद्यमी योजना का यहाँ आवेदन पड़ने लगा, उसमें एक शर्त लगाया गया कि भाई इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा तभी आपको लाभ मिलेगा। इसे करना नहीं है। ये अंत में मोदी जी की तरह कह देंगे कि चुनावी जुमलाबाजी है।